इस कहानी की शुरुआत में हम दोस्तों देखते हैं एक फ्यूनरल को, जो एक घर में हो रहा होता है। और इस घर में जिसका फ्यूनरल होता है वो इस छोटी बच्ची पीहू के माता पिता होते हैं। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद पीहू अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और अकेली महसूस करती है। पीहू अपने माता पिता के साथ इस घर में रहती थी, लेकिन अब उन दोनों की मृत्यु के बाद पीहू अब अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ रहती है, जैसे चाचा चाची, दादा दादी एंड सम अदर्स। पीहू अपने माता पिता को याद कर कर के बहुत रो रही होती है। तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं पीहू को, जो रात में अकेले सो रही होती है। तभी उसी रात अचानक से उसके कमरे में हम एक बहुत ही भयानक औरत को देखते हैं, जो एक पिशाचनी होती है। अब देखते हैं दोस्तों, वो पिशाचनी उसको सहलाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चली जाऊंगी, और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी थोड़ी ही देर बाद दोस्तों हम देखते हैं पीहू के कमरे में उसका नौकर दूध लेके आता है पीहू को पिलाने के लिए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि उसका नौकर दूध लेकर आता है उसको पिलाने के लिए। तभी हमारे को दिखाया जाता है कि वो पिशाचनी उस नौकर का गला पकड़ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। तभी थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि उसने बड़ी ही बेरहमी से उस नौकर को मार दिया था। अब दोस्तों हम देखते हैं जब उसने उस नौकर को मार दिया तब पीहू की भी आँख खुल गई और वो पिशाचनी पीहू से बात करती है। और पिशाचनी बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण उसके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है और पीहू भी उससे बात करने लगती है। दोस्तों पिशाचनी ने उसको पूरी तरह अपने वश में कर लिया था और वो उससे ऐसे बात करती है जैसे वो उसकी माँ हो, और पीहू भी यही समझती है कि वो ही उसकी माँ है। बीती रात दोस्तों ऐसे ही बीत जाती है और अगली सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बूढ़े आदमी का अंतिम संस्कार की तैयारी किया जा रहा था। और ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि इस घर का नौकर था, जिसको अंतिम संस्कार से पहले दोस्तों वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और उस नौकर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है। जब से पीहू के माता पिता की मृत्यु हुई तब से इस घर में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी थी। दोस्तों यह सब देखकर पीहू के चाचा चाची ये फैसला करते हैं कि उसे इस घर से निकाल कर कहीं और ले जाएंगे, क्योंकि वो इस घर में अपने माता पिता को याद करके रोती रहती है और बहुत परेशान रहती है। वो सोचते हैं कि अगर हम पीहू को इस घर से यहाँ से ले जाएंगे तो शायद वो अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर सकेगी। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि पीहू अपनी मौसी से जाकर मिलती है, क्योंकि अब वो इस घर को कुछ दिन के लिए छोड़कर जा रहे थे। पीहू अपने चाचा रमेश और उसकी बीवी जूही और साथ में उसकी बहन अर्पिता और साथ में पीहू, ये सब लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे थे। पीहू के जाने के बाद उसकी मौसी बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब पीहू, उसका चाचा, उसकी चाची और उसकी बहन के जाने के बाद पीहू की मौसी और पीहू का नाना, बस वो दोनों इस घर में अकेले बचते हैं। अब दोस्तों ये लोग शहर में आ जाते हैं और शहर में आने के बाद उसकी चाची पीहू को एक कमरा दे देती है और वहाँ से पीहू को उस कमरे में छोड़कर निकल जाती है। अब पीहू को इस कमरे में अकेले ही रहना था। तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पीहू अपने आप खेल रही थी, लेकिन तभी वो पिशाचनी उसके पीछे पीछे वहाँ भी आ जाती है। और अब हम ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये पिशाचनी इससे क्या चाहती है। वो हमें आगे इस कहानी में पता लगेगा। दोस्तों अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जब हम देखते हैं कि पीहू सुबह अपने चाचा के चश्मे के साथ खेल रही थी। तभी खेलते खेलते चाचा के डांटने पर उसका वो चश्मा हाथ से गिरकर टूट जाता है और उसका चाचा उस पर बहुत गुस्सा होता है। उसका चाचा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन सिर्फ उसके नाम जायदाद हो जाए इसलिए वो पीहू को अपने साथ लेकर आ गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पीहू बहुत ही परेशान होती है और उसका चाचा ज़बरदस्ती का नाटक करता है ताकि उसके नाम पे जायदाद हो जाए और ये भी दिखाया जाए कि वो पीहू से कितना प्यार करता है। तभी
उसके जाने के बाद नकली ड्रामा जो कर रहा था उसका चाचा, तभी वो सोचता है कि मैं पीहू को मार ही देता हूँ। और वो ये बात से अनजान था कि उसके पीछे पिशाचनी खड़ी थी और वो उसकी ये सारी बातें सुन रही थी। दोस्तों, रमेश इस बात से बिल्कुल अनजान था कि पीहू के पीछे एक पिशाचनी है। अब पिशाचनी ये सब सुनकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और उसको मारने ही वाली होती है। वो उसका गला दबाकर उसको मारने ही वाली होती है। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि रमेश की जान बच जाती है। क्यों बच जाती है वो हम अभी आपको आगे पता लगेगा। वो इसकी जान इसलिए बच जाती है क्योंकि थोड़ी ही देर में उसकी बहन और उसकी बीवी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब उसकी बीवी और उसकी बहन उस कमरे में आती हैं और रमेश को देखती हैं पागलों की तरह वो किसी से अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा है, तब वो उससे पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है। तभी रमेश उठकर बोलता है कि इस कमरे में एक पिशाचनी है और वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तभी इधर उधर देखते हैं वो लोग, लेकिन उनको कुछ नहीं नज़र आता। अब दोस्तों, तीनों की नज़र उस कमरे में एक पौधे के ऊपर जाती है और वो देखते हैं कि वो जंगली पौधा धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और वो पूरे आधे कमरे को कवर कर चुका था। लेकिन उनको ये भी पता है कि ये वही पौधा है जो पीहू अपने साथ लेकर आई थी। अब दोस्तों, वो उनकी नज़र जो इस पौधे पर पड़ती है वो एक्चुअली जंगली पौधे होते हैं और इसी के ज़रिए वो पिशाचनी अपना शिकार करती है। रमेश अपनी बीवी को बोलता है कि पिशाचनी के आने और लोगों को मारने की वजह यही है। तभी रमेश की बीवी बहुत कोशिश करती है कि उस पौधे को काट दे, लेकिन वो पौधे बहुत मजबूत होते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है दोस्तों कि पीहू की मौसी उसकी फ़ोटोएं देखकर बहुत खुश हो रही होती है और वो उसे बहुत मिस कर रही होती है। लेकिन साथ ही साथ उसको एक चिंता भी सताई रही होती है कि क्या पीहू वहाँ पर खुश होगी या नहीं। वो इस चिंता में घुले जा रही थी। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रमेश पीहू के चाचा से मिलने एक वकील आता है और वो वकील रमेश से बात करता है और उसके बाद पीहू के कमरे में चला जाता है और पीहू से बात करने की कोशिश करता है। वो पीहू से पूछता है कि क्या तुम खुश हो? तो पीहू बोलती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। पीहू से बात करने के बाद दोस्तों, वो वकील उसके चाचा को बोलता है कि सॉरी, जहाँ तुमने अपनी बच्ची को रख रखा है वहाँ पर जंगली पौधे हैं और यह जगह उस बच्ची को रखने के लिए सेफ़ नहीं है। तुम उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रहे, इसलिए ये प्रॉपर्टी के पेपर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, ये मैं किसी और को दे दूँगा। तभी ये बात सुनकर रमेश बहुत ही गुस्से में आ जाता है और तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूही, रमेश की बीवी, उसके लिए एक नोटों से भरा बैग लेकर आती है। जी हाँ, अब वो सोचते हैं कि वकील को ख़रीदा जाए। वकील, वो 2 टके की औकात थी उसकी और वो उन नोटों को देखकर बिक जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी के कागज़ उसको दे देता है। वो ये नोटों का बैग लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि वो पिशाचनी उसकी गाड़ी में बैठी थी और उसको ऐसा करने से रोक रही थी और आखिर में ये गलत काम करते हुए उसको जान से मार देती है। दोस्तों, वो पिशाचनी उस वकील को बुरी तरह से मार देती है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पीहू की मौसी एक गांव की तांत्रिकनी के पास जाती है और उससे बोलती है कि मुझे अपनी भतीजी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और वो सारी की सारी बात उस तांत्रिक को बताती है और वो तांत्रिक अपनी शक्तियों से वो सब कुछ देख लेती है कि पीहू आखिरकार किस मुसीबत में फंसी हुई है। वो तांत्रिक पीहू के बारे में सब कुछ देख लेती है और बताती है कि तुम्हारी पीहू के पीछे एक पिशाचनी पड़ी हुई है और वो पिशाचनी हर तरीके से अपनी कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी पीहू को अपनी दुनिया में ले जाए। और साथ ही साथ वो पीहू की मौसी को कुछ तावीज़ देती है और बोलती है कि ये तावीज़ तुम्हारे काम आएंगे, इनको संभाल कर रखना। अब दोस्तों, हम दूसरे सीन में देखते हैं कि पीहू अपने चाचा की बहन के पास बैठी होती है और वो अपने चेहरे पर मेकअप कर रही होती है। तभी पीहू उसको
छेड़ने लगती है और उसके साथ खेलने के लिए उसका सामान लेकर भाग जाती है। वो इधर उधर भाग ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि वो पलंग से एकदम नीचे गिर जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। उसकी चोट को लगते हुए देख अ, उसकी रमेश की बहन बहुत खुश होती है, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि अर्पिता जो उसका मजाक उड़ा रही थी, वो पिशाचिनी उसको देख लेती है और उसको घसीटते हुए कमरे में ले जाती है और उसको बड़ी ही बेरहमी से मारने लगती है। और इतनी बेरहमी से उसको मारने के बाद वो उसका वहीं कत्ल कर देती है, क्योंकि पीहू को जो भी कोई सताता है वो पिशाचिनी उसको मार देती है और अब वो पीहू के साथ उसको कमरे में ले जाकर सुला देती है। अब दोस्तों हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पीहू की मौसी ढूंढते ढूंढते अपने पीहू के पास आ जाती है और जैसे ही उसके कमरे में जाती है तो तीनों के तीनों वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अर्पिता की लाश उसके कमरे में ऊपर की तरफ उन जंगली पौधों से बंधी हुई पड़ी थी। यह देखकर उन सब की हवा ख़राब हो जाती है। अब दोस्तों पीहू की मौसी पीहू को अपने गले से लगा लेती है और अब रमेश और उसकी बीवी को पीहू की मौसी वो सब कहानी बताती है जो उस तांत्रिक ने उनको बताई थी, क्योंकि पीहू के कमरे में वो जंगली पौधे अब हर जगह अपनी जगह बना चुके थे और धीरे धीरे बढ़ ही रहे थे। अब पीहू की मौसी उसके चाचा को वो कहानी सुनाती है जो उस तांत्रिक ने उसे सुनाई थी। वो बताती है कि एक बार एक ठाकुर के घर में कोई औलाद नहीं हो रही थी, और जो हुई भी तो वो भी बेजुबां, जिसके शरीर में कोई जान ही नहीं थी। अब वो ठाकुर अपने नौकर को बोलता है कि तुम इस लाश को ऐसी जगह दफनाया हो जहाँ इसे कहीं कोई देख ना सके। अब वो औरत उस लाश को लेकर चली जाती है दफनाने के लिए, और जैसे ही उसे दफनाने की कोशिश करती है उस लाश में तुरंत से एकदम जान आ जाती है। अब दोस्तों वो औरत बहुत खुश होती है और वो उस बच्चे को लेकर भगवान से दुआ मनाती है कि तुमने एक बेजान के शरीर में जान डाल दी। अब ताकि किसी और को इस राज के बारे में ना पता लगे, वो रातों रात वो गांव और अपना घर खाली करके एक दूसरे शहर में चली जाती है और वो एक मंदिर में उस बच्चे की परवरिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक तूफ़ानी बारिश में, एक तूफ़ानी रात में उस बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो अगले दिन सुबह उसको एक वैद्य के पास लेकर जाती है। अब दोस्तों जब वैद्य को दिखाने जाती है तो वैद्य उसको दवाई दे देता है और साथ में ये भी बोलता है कि ये बच्चा ऐसे ठीक नहीं होगा जब तक इसको इसकी असली माँ का दूध नहीं मिलेगा। अब वो औरत दोबारा से उस ठाकुर के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि उस ठाकुर की बीवी को ये पता था कि उसकी औलाद मर चुकी है। अब वो औरत हर तरीके की कोशिश करती है और जतन करती है उसको खाना पीना खिलाने का, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा दोबारा से मर जाता है। अब दोस्तों जब उसका बच्चा मर जाता है तो वो औरत बिल्कुल अपने टूट जाती है, हर तरीके से टूट जाती है और वहीं पर वो जहरीले पत्ते तोड़कर खा लेती है, जिसकी वजह से वो भी उस बच्चे के साथ साथ मर जाती है और मरने के बाद वो बन जाती है खतरनाक बेल पिशाचनी। जी हाँ, यह वही पिशाचनी है जो हर बच्चे को बहुत प्यार करती है और अपने साथ उसको ले जाना चाहती है। अब दोस्तों जब ये पीहू की मौसी उन सबको ये बात बता रही थी और साथ में जो वो ताबीज़ लाई थी और उसने उसके चाचा चाची को ये ताबीज़ दिया, बोला अपने शरीर अपने हाथ पे बांध लो तो वो पिशाचिनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और जैसे ही वो अब उसकी चाची से बात कर रही होती है तभी उसका चाचा रमेश पीछे से जाता है और एक बहुत ही भारी हथियार से उसके सर पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के साथ साथ वो उसकी चाची की गोद में गिरकर अपना दम तोड़ देती है। रमेश उसको इसलिए मारता है क्योंकि वो सारी जायदाद अकेले ही हड़पना चाहता था, और जैसे ही वो उसको मारकर आगे जाता है तभी वो पिशाचिनी जो उसके घर में रह रही थी सब कुछ बातें नोट कर रही थी, और जैसे ही वो आगे मारने के बाद उसको जाता है तो वो पिशाचिनी उसको बड़ी बेरहमी से
उसी टाइम ख़त्म कर देती है। रमेश को मारने के बाद वो रमेश की पत्नी को भी नुकसान पहुंचाना चाहती है और तभी उसको भी वो मार देती है। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं पीहू की मौसी को, जो दोबारा से ज़िंदा हो जाती है, यानी कि वो अभी मरी नहीं थी। और वो जैसे ही पीहू को वहाँ उस घर से बाहर ले जाना चाहती है, तभी हम देखते हैं कि वो पिशाचिनी उसको भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। और जैसे ही वो पीहू को अपनी दुनिया में लेकर जाना चाह रही थी, तभी दोस्तों हम देखते हैं कि पीहू की मौसी उसे बहुत ही प्यार से और बहुत ही दुलार से आवाज़ लगाती है। और जैसे ही वो पीहू आवाज़ सुनती है, वो प्यार और दुलार सुनती है, उसका भ्रम उस पिशाचिनी से टूट जाता है और वो उसका हाथ छुड़ाकर तुरंत अपनी मौसी के पास भाग कर जाती है और अपनी मौसी को तुरंत गले लगा लेती है। दोस्तों, जब पीहू अपनी चाची मौसी के पास चली जाती है और यह देखकर पीहू उस पिशाचिनी को बहुत चिढ़ मचने लगती है। वो पीहू की मौसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और तभी हम देखते हैं कि पीहू की मौसी उस जहरीले पौधे के पत्ते लेकर कर उनमें आग लगाती है। तभी हम दोस्तों धीरे धीरे देखते हैं कि जैसे जैसे पौधे में आग लगती है, वैसे वैसे ही उस पिशाचिनी के शरीर में भी आग लगना शुरू हो जाती है और वो जलने लगती है। यानी इसका मतलब है कि इस बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब उस पिशाचिनी के मरने के बाद दोस्तों, पीहू की मौसी पीहू की पूरी जिम्मेदारी उठाती है उसे पालने पोसने की। और इसी के साथ हम देखते हैं इस कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन कहानियाँ डेली बेसिस पे लाता रहूँ। आज के लिए फेस ऑफ ईयर